Good morning, students. Here I am with the second video of a poem, An Elementary School Classroom in a Slum. This is the second poem, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Okay, here somewhat I would like to highlight about the poet, that is Stephen, 1909 till 1995, was an English poet, novelist and essayist who concentrated on the themes of the social injustice and class struggle इन हिज वर्क. मतलब जिन्होंने देखा कि सोसाइटी में किस टाइप से अन्याय होता है, सामाजिक अन्याय, और जो हर एक व्यक्ति के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग किस टाइप से सफ़र करते हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं. ही वॉज अपॉइंटेड पोएट in poetry to the United States Library of Congress in 1965, है ना. ये अपॉइंटेड पोएट थे, है ना. कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर, ऑफ कांग्रेस इन 1965 में. ही वॉज प्रोफेसर इन इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन बिटवीन 1970 to 1977 एंड देन बिकेम अ प्रोफेसर. और उसके बाद में क्या हुआ? ये प्रोफेसर. अब इस पोएम की जो आउटलाइन है वो इस टाइप से कि ये पोएट किस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, है ना. आपको स्लम का मतलब पता है कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे झोपड़पट्टी वाला जो एरिया होता है, हम उसे स्लम कहते हैं. स्टीफन टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequality, जिसमें इन्होंने बताया कि किस टाइप से हमारी सोसाइटी में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो चाहे जाति को लेकर के हो सके, चाहे कलर को लेके हो सके, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है. थ्रू द एग्ज़ाम्पल ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, उन्होंने स्लम चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं उनको एग्ज़ाम्पल ले करके ये बताया है. ही अटैक दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. वो सीधा हम ये बोल सकते हैं कि इस पोएम में पोएट ने उन लोगों को हाईलाइट किया है जो लोग समाज में एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब लोगों का हनन करते हैं, वो चाहे उनके अधिकारों का हो या फिर उनको काम के ज़रिए उनसे ज़्यादा काम करवा ले, या उनको कम पैसे दे दे, सिग्नेचर ज़्यादा पे, अंगूठे ज़्यादा पे लगवा ले लेकिन पैसा कम दे. ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, वो चाहे चाइल्ड लेबर का हो, चाहे विमेन लेबर का हो, इलिटरेसी का हो. इसके ज़रिए वो क्या करते हैं? लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं. कौन? जो हायर क्लास के या जो ऊंचे लोग होते हैं, और वो जो नीचे वाले सेक्शन के लोग होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. तो ये पोएम बेसिकली इस पर है. हियर द फर्स्ट स्टेंजा इन फ्रंट ऑफ यू, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेस. इन लाइनों को ज़रूर पढ़िएगा. जब तक कि आप इन लाइन्स को नहीं पढ़ेंगे आपको डाउट क्रिएट नहीं होगा, और आपको ये पता नहीं चलेगा कि जब एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आएंगे पोएम के कि ये कहाँ से आए हैं. तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये लाइन जो है वो इस पोएम की है. तो प्लीज़ वंस गो थ्रू द लाइन्स विच आर इन फ्रंट ऑफ यू. हियर्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स. द पोएट हियर डिस्क्राइब्स द पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय और बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति जो है जिन बच्चों की, जो लोग कहाँ रहते हैं, स्लम एरिया के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है. उसको बोलते हैं पैथेटिक कंडीशन, या जो बहुत ज़्यादा ख़राब अवस्था में होता है, या मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम इन अ स्लम स्कूल. जो स्लम एरिया का जो स्कूल होता है वहाँ के क्लासरूम में जो बैठे हैं बच्चे,
उनके बारे में यहाँ पे पोइट ने डिस्क्राइब किया है। द चिल्ड्रंस फेस आर अनलाइक द अनयूजुअल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल, मतलब जैसे सभी स्कूल में जाने वाले बच्चों के चेहरे दिखते हैं ना, वैसे ही उनके जैसा नहीं है ये बच्चों के चेहरे, वैसे नहीं, क्योंकि जो ना आम तौर पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं आपने देखा होगा कि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके पास में ढंग के कपड़े तो नहीं है, तो यूनिफॉर्म कैसे आएगा। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर, और न तो इन्होंने नेचर के अच्छे सीन देखे हैं कि ये अपने आप को उस तरीके से व्यवस्थित कर सकें। दे लुक वीक एंड हंग्री, ये कैसे दिखते हैं, भूखे दिखते हैं, हंग्री और बहुत ज़्यादा वीक हैं, है ना। दीज देयर हेयर्स लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स ऑफ देयर पेल फेस, और उनके बाल कैसे दिखते हैं, जैसे कि रूटलेस वीड्स, वीड्स मतलब आप समझते होंगे जो खरपतवार खेतों में उग जाती है, जो मेन क्रॉप होता है उसके साथ में, तो वो मतलब उसको उनकी जड़ें कैसी रहती हैं, रूटलेस, मतलब उनका कोई गहरा रूट नहीं होता, अपन उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं वीड्स को, तो वैसे ही इनके मतलब पेल चेहरों पे, बुझे हुए जो चेहरे हैं, इनके फीके पड़े हुए जो चेहरे हैं, उनके ऊपर जैसे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रूटलेस वीड हो, ये इसका कंपैरिजन है ना। अनलाइक अदर स्कूल चिल्ड्रन हु आर यूजुअली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ, दीज चिल्ड्रंस सीम विथर्ड एंड लाइफलेस, जैसे कि बाकी अपन बच्चों को देखते हैं जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हों, वो कितने एनर्जेटिक होते हैं, उनमें लाइफ को लेकर के कितना एंथुजियाज्म रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, उनकी जो लाइफ है, जो स्लम एरिया में जाने वाले बच्चे हैं स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा लाइफलेस नज़र आते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर ऑल्सो अनवांटेड इन सोसाइटी, और ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जैसे मान लो कि इनकी कोई नीड ही नहीं है सोसाइटी में, ये क्या है, अनवांटेड हैं। जस्ट एज वीड्स आर अनवांटेड इन गार्डन, जैसे कि हम अपने गार्डन में जो मेन हम फूल पौधे वगैरह ये सब ट्री वगैरह लगाते हैं, अगर उसके पास में जैसे वीड्स उग जाते हैं, खरपतवार उग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन खरपतवार को उठा के निकाल के फेंक देते हैं। तो ये बच्चे भी उनके जैसे ही एक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। अ टॉल गर्ल इन द क्लासरूम इज़ वेरी डिप्रेस, शी कीप्स हर हेड डाउन, वो अपना सर झुका करके, मतलब डेस्क पे ऐसे डेस्क तो नहीं होगा उनकी क्लास में, ऐसे ही सर झुका करके दोनों घुटनों के बल पर सैड कंडीशन में बैठी हुई है ना, उसके मन में बहुत सैड विचार आ रहे हैं। द गर्ल इज़ परहैप्स फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड ड्यू टू हर पुअर्टी, वो शायद अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, एग्जॉस्टेड हो चुकी, फिजिकली भी और मेंटली भी। द अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर नॉट इन अ बेटर सिचुएशन इधर, इवन उसके साथ में जो दूसरे भी बच्चे बैठते हैं वो भी कोई अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है। जस्ट लाइक द गर्ल हु इज़ बर्डन्ड विद द प्रॉब्लम इन हर लाइफ, देयर इज़ अ बॉय सिटिंग इन अ क्लास हु इज़ एज थिन एज पेपर, उसी के पास में ही एक लड़का भी बैठा है, जैसे वो गर्ल बैठी है, लेकिन वो लड़का कैसा दिख रहा है, वो जो बैठा हुआ है वो पेपर से भी पतला नज़र आ रहा है, अनडाउटेडली बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, और ये सब किसके कारण है, माल न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिले हैं, उसे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिले हैं, इसके वजह से ही वो क्या है, पेपर के जैसे, कागज़ के जैसा पतला है। ही हैज़ बिग आइज़ लाइक दोज ऑफ अ रैट, और उसकी आँखें कैसी दिख रही है, जैसे बड़े बड़े चूहे की आँखें के जैसे नज़र आ रही, मतलब उसके पूरे फेस में सिर्फ आँखें ही दिख रही हैं, बाकी सब दब गया है। येट अनदर बॉय इन द क्लासरूम हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर, और जो दूसरा बच्चा है, जैसे उसके फादर हैं एकदम वीक टाइप के, वैसे की वैसे ही वो बच्चा है ना, उनका इनहेरिटेड है, वो जैसे उत्तराधिकारी, जो उसको विरासत में उसको गरीबी, भूखमरी ये सब मिली हुई है। ही हैज़ इनहेरिटेड दीज डिसीज़, और उसको जो बीमारियां भी इनहेरिटेड हैं उसकी, फ्रॉम हिज फादर, एंड recites his lesson from his desk in a
मेलो बट वीक वॉइस, जो कि अपनी बहुत दबी हुई आवाज़ में अपने डेस्क से अपनी सारी कहानी बयां करता है। देयर इज़ अनदर स्वीट बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, और एक और मासूम सा बच्चा है जो क्लास में पीछे की ओर बैठा हुआ है। ही इज़ सिटिंग देयर अननोटिस, वो ऐसे बैठा है जैसे उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं हो। एंड ड्रीमिंग ऑफ स्क्वेरल प्लेइंग इन अ ट्री, और वो क्या देख रहा है कि एक स्क्वेरल है, उसका पूरा ध्यान कहाँ है, बाहर है, कि उसको ये लग रहा है कि जो ट्री के ऊपर जो स्क्वेरल है उछल कूद कर रही है गिलहरी, उसका ध्यान पूरा वहाँ पर है। द डल एंड द मोनोटोनस एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम इज़ परहैप्स अनलाइक टू अरेस्ट हिज अटेंशन, और इस टाइप से जो पूरे क्लासरूम का वातावरण है, जो उनका सराउंडिंग है क्लासरूम का, वो बहुत ही डल है। सभी के सभी बच्चे कैसे हैं, एक टाइप के ही हैं। मोनोटोनस का मतलब है एक समान। इन द क्लासरूम, शायद इसलिए क्योंकि वो सभी के सभी क्या हैं, अनेबल टू अरेस्ट हिज अटेंशन, क्योंकि वो लोग जो हैं, वो जो दूसरे बच्चे हैं, उन लोगों का जो अटेंशन है वो कहीं और पे हो रहा है। मतलब वो लोग किसी एक ही चीज़ पर उनका अटेंशन है, जो कि उनकी शायद पुअर्टी होगी, वो वहाँ का बैकग्राउंड होगा। जो सेकंड पैराग्राफ में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये उसकी लाइन्स है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, कि वहाँ की जो दीवारें हैं उसके ऊपर एक शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है, मतलब एक फ़ोटो लगा हुआ है, वो भी किसी ने डोनेट करा है, तो वो डोनेशन के थ्रू वहाँ पर आई है। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब द डर्टी क्लासरूम, की जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो कैसी है, एकदम मटमैली सी क्रीमी टाइप की, जिसका कलर उड़ चुका है। द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर पेल एंड डर्टी एंड गिव अ रादर अनप्लीजेंट फीलिंग, और वहाँ जाने से ऐसी एक अजीब सी फीलिंग आती है कि वो क्लासरूम मतलब चेयर्ड अप नहीं लगता है, कि हाँ यार वहाँ जाने की इच्छा हो करके किसी को। ऑन द वॉल आर डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव गिवन डोनेशन, और तो और वो लोगों के नाम लिखे हुए जिन्होंने डोनेट किया है, उसको बनवाया है। तो कई बार अपन देखते हैं ना, कहीं पर कोई नल वल पे पानी वानी प्याऊ व्याऊ पे रहता है, तो उनकी स्मृति में ऐसा लिख देते हैं कि ये किसी ने दान किया है। तो उनका क्लासरूम भी ऐसा ही है, जहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि जिन्होंने उसके लिए दान दे रखा है। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर ऑन द वॉल। द पिक्चर ऑफ डोम्स ऑफ द बिग सिटीज़ रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन दोज सिटीज़, और कुछ जो पिक्चर्स हैं वो बताती हैं कि जो लाइफ होती है, सिटी की जो लाइफ होती है, वो कैसी क्वालिटी वाली होती है। मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में किस टाइप से बड़े बड़े डोम्स बने हुए रहते हैं, मकबरे टाइप के बने रहते हैं, तो उसकी भी पिक्चर्स हैं। द अर्ली मॉर्निंग स्काई इज़ शोन एज क्लाउडलेस इन अनादर पिक्चर, और दूसरी पिक्चर में देखा गया है कि जो क्लाउड क्या है, जो बादल हैं उनमें पानी नहीं है, मतलब वाइट टाइप के बादल हैं वहाँ पे। हाँ, ये मॉर्निंग का सीन है, उसमें एक पिक्चर में मॉर्निंग का सीन बना हुआ है, जिसमें जो बादल हैं, जो आसमान है, वो क्लाउडलेस है। इन अनदर पिक्चर देयर इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रॉल्सले वैली। ये वहाँ पे एक वैली का नाम है, जहाँ की हम ये जो स्टीफेंस बिलोंग करते हैं। अ रीजन इन ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस, मतलब राज्य है। ऑस्ट्रियल अल्पाइन प्रोविंस नाम का, प्रोविंस का मतलब राज्य होता है। एडॉन विथ फ्लावर, ये वो एक फूलों की घाटी है जहाँ पे बहुत सारे फूल ही फूल हैं। द वर्ल्ड मैप विच डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू कंट्रीज़, जो वर्ल्ड का जो मैप है वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो चुका है, छोटी बड़ी, है ना, अलग अलग चीज़ें। और जो बच्चे भी हैं, और वो बच्चे क्या है, वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनका प्रतीक है गिव्स द चिल्ड्रंस द होल वर्ल्ड। और ये बच्चे क्या बता रहे हैं कि जैसे ये बच्चे वो क्या है, पूरी दुनिया है, और जो पूरा मैप है वो क्या हो गया है, पूरा डिवाइड हो गया है, काय में, कंट्रीज़ में, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरी दुनिया को। बट ऑल दिस पिक्चर हैव नो मीनिंग टू दीज, जितनी भी पिक्चर्स वहाँ पे लगी हुई है, बच्चों को उन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनसे इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं। द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन दीज वॉल्स इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, जो दुनिया या जो
दुनिया को जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ ये दुनिया, उन बच्चों को ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो ये दुनिया इतनी सुंदर है, लेकिन जो उन बच्चों की दुनिया है वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो स्लम एरिया के बच्चे हैं, है ना। तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वाकई में दुनिया इतनी सुंदर होती हो। देयर वर्ल्ड डज नॉट कंटेन ह्यूज डोम और द प्रॉस्पेरिटी और द सिनिक ब्यूटी रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर, जो कि इतनी खूबसूरत नेचर या फिर जितनी उन्नति, इतने बड़े बड़े स्काई के पर्स, जो बिल्डिंग्स वगैरह बताई गई हैं वहाँ पे फ़ोटोज़ में, लेकिन उन बच्चों की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देयर वर्ल्ड इज़ पेंटेड विथ फॉग, और उनकी दुनिया में क्या है, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है, फॉग है। फॉग, द फॉग ऑफ होपलेसनेस एंड हंगर, ऐसी धुंध है जो कि क्या है, जिसमें निराशा है। किसकी धुंध है? भूख की धुंध है। फॉग किसका है? हंगर का। देयर फ्यूचर इज़ ग्रिम एंड अनसर्टन, उनका जो फ्यूचर है वो अनिश्चित है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका। एंड सील्ड विद अ डार्क एंड डल स्काई, और उसके ऊपर उनकी किस्मत पे किसी ने जैसे सील लगा दी होगी कि इनका तो पूरा का पूरा भविष्य क्या है, अंधकार में है, डार्क है, डल है। द पोइट अगेन सेज दैट देयर वर्ल्ड इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ रिवर एंड कैप्स, जो कि हमारी जो दुनिया है जिसमें हम नदी, झरने ये सब देखते हैं, जबकि वो लोग इन सब रियलिटी से ये लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं। दीज थिंग्स आर लाइक स्टार इन द स्काई, और ये सारी चीज़ें कैसे हैं, जैसे कि हम नीचे रहते हैं और स्टार जैसे कहाँ पर है, आसमान पे, तो वो कितना दूर है, इतना फासला है दोनों के वर्ल्ड में। These things are like star in the sky which they cannot touch, जो कि वो कभी भी छू नहीं पाएंगे। मतलब वो हमारी दुनिया, जो अच्छे लोगों की, जो हाई क्लास लोगों की दुनिया होती है, वो उनके लिए एक इल्यूजन ही रह जाएगा। थर्ड स्टैंजा में, जो थर्ड स्टैंजा आपके सामने है यहाँ पे, श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। इसमें क्या बताया है, द पोएट कॉल्स द पोर्ट्रेट ऑफ द शेक्सपियर विकेट, की जो पोएट तस्वीर बनी हुई है शेक्सपियर की, वो क्या है, विकेट है, ख़राब है वो, बिकॉज इट इज़ मीनिंगलेस फॉर द चिल्ड्रन गोइंग टू अ स्लम स्कूल, क्योंकि जो लोग वहाँ पे, कोई नहीं जानता कि ये शेक्सपियर है, जबकि शेक्सपियर हमारे लिए एक वो इमेज है जिसने लिटरेरी वर्ल्ड में बहुत नाम कमाया, लेकिन इन बच्चों को उस शेक्सपियर से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो उसको जानते भी नहीं है कि जो वो इमेजिन कर सकता है, या जो पोएट या जैसे ड्रामा वो लिखते हैं, क्योंकि इन बच्चों का तो वो तो स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। तो देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन इन दीज स्कूल, इन स्कूलों में कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है जो स्लम एरिया में होते हैं। द चिल्ड्रन हियर विल नेवर लर्न अबाउट शेक्सपियर वर्क, द मैप इज़ ऑल्सो बैड एग्जाम्पल। ये जो दुनिया का जो मैप है, ये भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं उनकी दुनिया कहाँ पर है, सिर्फ उस स्लम एरिया तक के ही सीमित है। देयर इज़ नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पुअर्टी, हंगर एंड हेल्प, होपलेसनेस। उनके लिए ये जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, गरीबी, भूखमरी और निराशा, है ना, और इसके अलावा उनका कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है। सो विथ इट्स ऑफरिंग्स लाइक द सन, सो दीज मैप्स आर अनरियल फॉर दीज चिल्ड्रंस। इसलिए ये जो मैप दिखाए जाते हैं उनको, ये क्या है, उनके लिए वास्तविक नहीं है, अनरियल है। द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विथ इट्स ऑफस्प्रिंग लाइक द सन, शिप, लव, केयर ओनली टेम्प्ट देम टू स्टील, है ना, ये सब उनको ललचाते हैं, मतलब उनके मुंह में पानी आ जाता है जब ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं कि चोरी करें। बिकॉज दे कैन नॉट हैव ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें कभी भी गेन नहीं कर पाएंगे। दे लिव इन क्रैप्ड होल्स लाइक हटमेंट्स एंड देयर इज़ नो एंड टू देयर मिजरी। उनकी जो मिजरी है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा उसी गड्ढों में फंस जाएंगे, है ना, हटमेंट्स में ही रह जाएंगे। देयर इज़ अ परपीचुअल स्टेट ऑफ ग्लूम, और कभी ना ख़त्म होने वाला ग्लूमी स्टेट है उनका, हंगर में ही रहेंगे, हमेशा उनको दुख जो है वो घेरा ही रहेगा, अनंत दुख है, अनंत भूख है,
जो कभी ख़त्म नहीं होगी, अनंत है, इमॉर्टल है ना। देयर बॉडीज़ लुक लाइक गार्बेज हीप्स, उनकी जो बॉडी वो कैसे नज़र आती है, जैसे कोई गार्बेज कचरे का ढेर हो। दे आर वेरी स्किनी, उनकी बॉडी ऐसी है कि अगर अपन चाहें तो बिना एक्सरे के उनकी जो बोन्स है उनको काउंट कर सकते हैं, इतने स्किनी बच्चे हैं वो लोग। द स्टेट ऑफ द पुअर्टी इज़ इंटेंसिफाइड बाय द फैक्ट दैट दी ग्लासेस विच दीज चिल्ड्रंस वियर आर क्रैक्ड, जो चश्मा अगर भी वो पहनते हैं वो टूटे फूटे जिसमें क्रैक आ जाता है, वो लोग वही पहन लेते हैं। एंड लुक लाइक ब्रोकन पीस ऑफ बॉटल, और कैसे दिखते हैं, जैसे किसी ने ग्लास को तोड़ दिया और उस पर क्रैक्स कैसे आ गए, ये बच्चों वैसे नज़र आते हैं। ऑल ऑफ देयर लाइफ इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड हियर इन द स्लम, और उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो स्लम में क्या हो गई है, बर्बाद हो चुकी है। The slum is like a blot as big as doom on the map of these children, that is the lives of these children, की इनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो एक ब्लॉट के जैसे, मतलब किसी डूम का मतलब क्या होता है, ये मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। डूम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन या रूइन, किसी का पतन हो जाना, है ना। स्लम का तो पता ही है आपको। तो जो बच्चे हैं उनकी जो पूरी लाइफ है वो क्या हो गई है, उनका पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बर्बाद हो चुकी, वो हमारे वर्ल्ड के मैप में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओनली द लास्ट पैरा ऑफ द of this poem is remaining, that we will discuss further as the video is very long to watch. So till then keep learning. Thank you.